छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। नमस्कार, मैं हूं निकिता कर्नाटक और आप देख रहे हैं द छपास। कहा जाता है कि राजा छत्रसाल जी का घोड़ा भले भाई जब पन्ना से होकर निकला था तो जहां जहां उसके पैर पड़े थे वहां वहां हीरा पाया गया था। पन्ना केवल हीरो के लिए ही नहीं बल्कि कई चीज़ों के लिए मशहूर है। पन्ना का मशहूर बलदाऊ जी का मंदिर, जुगल किशोर जी का मंदिर, प्राणनाथ जी का मंदिर, टाइगर रिजर्व और पांडव फॉल पन्ना में काफ़ी प्रसिद्ध है। पन्ना न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं पन्ना के बारे में। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है। यह नगर भारत के राज्य मध्य प्रदेश की उत्तरी भाग में स्थित है। बुंदेलखंड की रियासत के रूप में इस नगर को बुंदेला नरेश छत्रसाल ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपने राज्य की राजधानी में बनाया। कहा जाता है कि राजा हृदय शाह, जिन्हें हरदेव शाह के नाम से भी जाना जाता है, वे पन्ना जिला रियासत के प्रथम राजा थे। इन्होंने सन 1831 से सन 1839 तक शासन किया। यह महाराज छत्रसाल के राष्ट्रपुत्र थे। बताया जाता है कि राजा हृदय शाह को पन्ना की रियासत अपने पिता से 137 ईस्वी में 39 लाख रुपए के बदले प्राप्त हुई थी। इसके बाद इन्होंने रीवा रियासत को अपने अधीन किया था, जहां इससे पूर्व राजा अवधूत सिंह का शासन था, पर हृदय शाह ने आते ही अवधूत सिंह को रियासत छोड़कर जाने पर विवश कर दिया। पन्ना में स्थित ऐतिहासिक महत्व के भवनों में संगमरमर के गुंबद वाला स्वामी प्राणनाथ मंदिर और श्री बलदाऊ जी का मंदिर शामिल है। पन्ना में पद्मावत देवी का एक मंदिर है जो उत्तर पश्चिम में स्थित पौराणिक किलकिला नदी के पास आज भी स्थित है। पन्ना से 2 मील उत्तर की ओर महाराज छत्रसाल का पुराना महल आज भी खंडहर रूप से विद्यमान है। पन्ना को 18वीं-19वीं सदी में पन्ना भी कहते थे। यह नाम तत्कालीन राज्य पत्रों में उल्लेखित है। पन्ना जिला हीरो के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ आए दिन खुदाई कर रहे मजदूरों को खदानों में हीरे मिलते हैं, जिससे कई बार उनकी किस्मत भी खुल जाती है। इसीलिए पन्ना को हीरो की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना जिले के पास स्थित मधगावा में NMDC की हीरा खदान है। यह हीरा खदान एशिया की पहली यांत्रिक हीरा खदान है। इस हीरा खदान से हर वर्ष 50 से 55 करोड़ के हीरो का कारोबार होता है। वहीं पन्ना में मौजूद जुगल किशोर के मंदिर में श्री कृष्ण की मुरली में बेशकीमती हीरे जड़े गए हैं। आए दिन पन्ना में मजदूरों को खुदाई में हीरे मिलने की खबर सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले ही खुदाई कर रहे मजदूर को 29.49 कैरेट का हीरा मिला था। वैसे तो कई लोगों को यहाँ हीरा मिल चुका है, लेकिन सबसे महंगा हीरा अक्टूबर 1961 में रसूल मोहम्मद को मिला था, जिसकी कीमत करोड़ों में आकी गई थी। वैसे तो पन्ना हीरो की खदान के नाम से जाना जाता है, पर यहाँ पर कई मंदिर भी हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी का मंदिर। देश भर में आपको श्री कृष्ण के मंदिर तो देखने को मिल जाएंगे, पर पूरे देश में बलदाऊ जी के गिने चुने मंदिर ही हैं, जिसमें से एक स्थित है पन्ना नगर में। इस मंदिर का निर्माण करीब 140 साल पहले तत्कालीन पन्ना नरेश रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि रुद्र प्रताप की श्री कृष्ण के कार्यों में बहुत रुचि थी, जिस कारण उन्होंने हल धारण किए बलदाऊ जी का भव्य मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण में श्री कृष्ण की 16 कलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर में प्रवेश के लिए 16 सीढ़ियाँ बनी हैं। वहीं मंदिर के अंदर 16 मंडप और 16 झरोखे हैं। मंदिर के गर्भगृह में बलदाऊ जी की विशाल प्रतिमा देखने को मिलती है, जो बहुत ही मनोहारी है। वैसे तो हर दिन यहाँ पर पूजा होती है, पर हल छठ की बात ही अलग है। इस त्योहार में यहाँ विशेष रूप से पूजा की जाती है, जिसमें दूर दूर से भक्त उपस्थित होते हैं। पन्ना का जुगल किशोर जी का मंदिर श्री कृष्ण और राधा की जोड़ी के लिए पूरे देश में मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण 1830 में पन्ना नरेश हिंदू पट द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि कृष्ण राधा की यह जोड़ी ओरछा से आई थी। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हजारों की संख्या में पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यही नहीं, बुंदेलखंड में इस मंदिर को वृंदावन की भी संज्ञा दी गई है। पन्ना के मशहूर मंदिरों में से एक प्राणनाथ जी का मंदिर है। यह मंदिर 1692 में बनाया गया था। मंदिर को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से गुम्बद जी, श्री बंगला जी, श्री सदगुरु मंदिर, बैजूलाल जी और चोपड़ा और खिजड़ा मंदिर हैं। महापति प्राणनाथ जी का मंदिर प्रणामियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ भक्तों की भीड़ देखने लायक होती है। ऐसा माना जाता है कि महापति प्राणनाथ जी इस स्थान पर 11 साल तक रहे थे। इसके बाद उन्होंने इसी मंदिर के गुम्बद में समाधि ले ली थी। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण श्री गुम्बद जी हैं, जो 9 संगमरमर के गुम्बदों वाली एक गोल आकार इमारत है। पन्ना का टाइगर रिजर्व भी भारत के मशहूर टाइगर रिजर्व में से एक है।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था। इसे 1994 में भारत सरकार ने परियोजना टाइगर रिजर्व घोषित किया। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण है। पन्ना का टाइगर रिजर्व मुख्य तौर पर टाइगर और तेंदुए के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर कई और जानवर भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांभर और भालू। वहीं इस उद्यान में गिद्ध की 6 प्रकार की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। पर्यटक यहाँ जानवरों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर्यटक अपने वाहनों से घूमने आते हैं और जो पर्यटक बिना वाहनों के आते हैं उन्हें राष्ट्रीय उद्यान की ओर से जिप्सी दी जाती है, जिसका चार्ज पर्यटकों से ही लिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए टिकट लेना अनिवार्य है। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए टिकट मुख्य गेट से मिलती है, जिसका मूल्य भारतीय पर्यटकों के लिए 1000 रुपये है, जिसमें 6 लोगों को एंट्री दी जाती है। वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ प्रवेश का मूल्य दुगना है, जहाँ 2000 रुपये में 6 लोगों को एंट्री दी जाती है। पन्ना टाइगर रिजर्व सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का भी आयोजन किया जाता है, जो 2 या 3 दिन तक चलती है। वहीं इस सफारी में कई एडवेंचरस प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं। यही नहीं, पन्ना टाइगर रिजर्व का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। जो पर्यटक यहाँ आता है वो यहाँ के नज़ारे का दीवाना हो जाता है। पर्यटक यहाँ के नज़ारे को अपने कैमरे में भी कैद कर ले जाते हैं। पन्ना से 14 किलोमीटर और खजुराहो से 34 किलोमीटर दूर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पांडव वाटरफॉल स्थित है। पांडव वाटरफॉल मध्य प्रदेश के केन नदी की एक सहायक नदी द्वारा गिराया गया झरना है। यह झरना 30 मीटर की ऊंचाई से दिल के आकार में पूल में गिरता है। माना जाता है कि महाभारत के समय पांडवों ने अपने निर्वासन का एक हिस्सा यहाँ बिताया था। इसी कारण इस जगह का नाम पांडव फॉल पड़ा। जो भी पर्यटक राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं वो इस जगह का आनंद लेने जरूर पहुँचते हैं। बाकी के दिनों के मुकाबले मानसून के मौसम में यहाँ ज़्यादा पर्यटक देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अनदेखी कहानियाँ और अनसुने किस्सों से रूबरू होने के लिए बने रहिए द छपास के साथ। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब पेज द छपास को सब्सक्राइब करें।